2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है, जहां एक तरफ देश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया गया है, वहीं मायावती के एक ऐलान ने गठबंधन की रणनीति पर पानी फेर दिया। एक बार फिर देश और प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बन गए। आज हम बात करेंगे यूपी की हॉट सीट गाजियाबाद को लेकर। आपको बताएंगे कि आखिर इस लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में किन पार्टी के कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें गाजियाबाद के राजनीतिक समीकरण को भी समझना होगा। बता दें कि गाजियाबाद जिला कई मायनों में खास है। गाजियाबाद लोकसभा सीट राजधानी दिल्ली से सटी हुई है। दिल्ली से सटी होने के कारण इस सीट को वीआईपी का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंकते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी यानी यूपी का दरवाजा भी कहा जाता है। इसका गठन मेरठ से अलग होकर 14 नवंबर 1976 को हुआ था। जिले का नाम गाजी उद दीन के नाम से पड़ा माना जाता है। बाद में इसका नाम गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद देश की सुर्खियों का केंद्र भी रहा है। साल 2021 में किसानों ने यहां करीब एक साल तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया। गाजियाबाद जिले का नाम पर बॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। इस जिले के जन्म से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाता रहा है। 14 जनवरी 1976 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने नेहरू के जन्मदिन के मौके पर गाजियाबाद को जिला बनाने का फैसला किया था। आजादी के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव हुए, लेकिन गाजियाबाद के लोगों को 1957 में हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना पहला सांसद चुनने का मौका मिला। कांग्रेस के किशन चंद्र शर्मा जीत दर्ज करके यहां पहले सांसद बने। इसके बाद 1962 में कमला चौधरी कांग्रेस, 1967 में प्रकाश वीर शास्त्री निर्दलीय जीते, 1971 में बीपी मौर्य कांग्रेस से, 1977 में कुंवर महमूद अली भारतीय लोकदल, 1980 में अनवर अहमद जनता पार्टी सेकुलर से और 1984 में के.एन. सिंह कांग्रेस से, 1989 में के.सी. त्यागी जनता दल से, 1991 से 99 तक 4 बार बीजेपी की टिकट पर डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। जबकि 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने जीत दर्ज की। 2009 में परिसीमन हुआ। इसमें हापुड़ का कुछ हिस्सा मेरठ लोकसभा, कुछ गाजियाबाद में आ गया। लोनी विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर गाजियाबाद लोकसभा सीट का गठन कर दिया गया। इस लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद है। 2009 में पहली बार गाजियाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव हुए। उस समय बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यहां से चुनाव लड़े। उन्होंने उस समय के मौजूदा सांसद कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश को 90,000 से अधिक वोटों से हराकर सांसद बने। 2014 में मोदी लहर आई। राजनाथ सिंह अपनी सीट बदलकर लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके थे। इसके बाद बीजेपी ने सेना से रिटायर जनरल वीके सिंह को टिकट दे दिया। वीके सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार और अभिनेता राज बब्बर को 5,67,000 से अधिक मतों से चुनाव हराया। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। बीजेपी ने एक बार फिर से वीके सिंह पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया। बीजेपी के वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले। वहीं गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट मिले हैं। वीके सिंह ने करीब 5 लाख के अंतर से चुनाव जीत लिया। गाजियाबाद लोकसभा में जिले की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। यहाँ की करीब 70% आबादी हिंदू है, जबकि करीब 25% मुस्लिम आबादी है। दलित और मुस्लिम गाजियाबाद में काफी निर्णायक रहे हैं। जिले में ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर, ठाकुर, पंजाबी और यादव वोटर भी है। ये तो हुई राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर गाजियाबाद में संभावित प्रत्याशियों के नाम पर डालते हैं। दरअसल इस सीट पर यहां भाजपा की ओर से वैसे तो 4 से 5 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह का नाम इस बार भी प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। वहीं दूसरा नाम लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी सामने आया है और तीसरा नाम अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद का भी चर्चाओं में है।
और चौथा नाम है अतुल गर्ग, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वहीं बात अगर गठबंधन की करें तो 2 प्रत्याशी गठबंधन की ओर से चर्चाओं में हैं, जिसमें पहला नाम अमरपाल शर्मा व दूसरा नाम डोली शर्मा का सामने आया है। हालांकि रालोद सपा कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारा जैसे ही होता है, उसके बाद संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में भी बदलाव हो सकता है। वहीं बसपा की ओर से यहां पूर्व प्रत्याशी मुकुल गोयल के नाम की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की ओर से साजिया इल्मी मलिक पूर्व प्रत्याशी लोकसभा का नाम भी चर्चाओं में है। बता दें कि अभी सीटों को लेकर नूरा कुश्ती जारी है। इस बार लोकसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि कौन प्रत्याशी ज्यादा मजबूती के साथ इस बार अपनी दावेदारी पेश कर पाता है और आखिर में मुख्य मुकाबला किन प्रत्याशियों के बीच होकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।